जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 70 एएसआई टू सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आज हम लोग उसी नोटिफिकेशन को चर्चा करेंगे। इस नोटिफिकेशन के आने से एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि आपका रूल 72 का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है वो इस एग्जाम के बाद होगा। जैसे अभी एएसआई रूल 70 का एग्जाम होना बाकी है, तो जैसे ही एएसआई रूल 70 का एग्जाम होगा उसके 10 या 15 दिनों के बाद आपका एएसआई रूल 72 का एग्जाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब सब इंस्पेक्टर रूल 70 का एग्जाम हो जाएगा उसके 10-15 दिनों के बाद आपको रूल 72 सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिखेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें चीजें हैं, कैसे डेट डिसाइड होगा, इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे समझने का। ये एक क्रिटिकल एनालाइज है इस नोटिफिकेशन का, जिससे कि हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर ले, या फिर आपने मॉक टेस्ट या फिर फुल कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि 2-4 दिन के बाद जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो उसका नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को जाएगा जो लोग या तो कोर्स में ज्वाइन है या फिर यूट्यूब के चैनल पर ज्वाइन किए हुए हैं। उन्हीं लोगों को यह नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो कि आगे के एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप क्लासेस नहीं चाहते हैं तो मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मॉक टेस्ट ज्वाइन करने से क्या होगा कि आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और किस विषयों में आपकी तैयारी अधूरी रह गई है, ताकि आप उस तैयारी को पूरा कर पाए। तो आते हैं अब हम लोग इस नोटिफिकेशन वाले इस वीडियो पे और समझते हैं कि क्या कुछ कहा गया है, कब क्या डेट है, उन चीज़ों को। तो आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इसमें है सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फ्रॉम एएसआई टू सब इंस्पेक्टर फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। इसके संबंध में ये कहा गया है कि इन रेफरेंस टू द लेटर सोन सीरियल नंबर 1-2 अंडरसाइंड हैज बीन नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ द डीपीसी कंडक्टेड सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फ्रॉम एएसआई टू एसआईपीएफ फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। नंबर 2 के तहत ऑल जोनल रेलवेज हैड बीन एडवाइज टू इशू नोटिफिकेशन साइमल्टेनियसली ऑन 25/9/2024, मतलब 25 सितंबर को, फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ एसआईपीएफ ऑफ योर जोन अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। साथ ही साथ आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 में जो है क्या कुछ दिया गया है उन चीजों प्रोविजन के तहत। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड एज पर द इंस्ट्रक्शन लेड डाउन इन चैप्टर 5 ऑफ आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019। ये बार बार आपको ये वाला मैनुअल का चैप्टर 5 दिख रहा होगा हर वीडियोस में। तो आगे हम लोग एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के इस चैप्टर 5 को जो है डिस्कस कर लेंगे। अगर वहां से भी कोई कुछ सवाल बन सकते हैं तो उस पर भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ आगे बोलता है द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन बोर्ड्स लेटर नंबर इतना 11/8/2022 शैल बी फॉलोड वाइड कॉलिंग द एलिजिबल कैंडिडेट। कितना? 1:3। अगर 1:3 का मतलब क्या हो गया? अगर 10 सीटें हैं तो 30 सीनियर लोगों को जो है कॉल किया जाएगा। जैसे अभी आप इंस्पेक्टर में देखेंगे तो ईस्टर्न में 32 सीटें हैं, तो उसी अनुसार जो है आपको 92 लोगों को जो है कॉल किया गया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि रूल 70 में 1:3 का जो है कॉल किया जाएगा। द एलिजिबल एएसआई पीएफ मे बी एडवाइज टू सबमिट देयर अनकंडीशनल willing and unwillingness immediately, and all the willing staff may be alert to readiness to appear for the selection at any time after 30 days of issue of the notification। मतलब आप समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन जो इशू हो गया है तो 25/9 को जो है आपको नोटिफिकेशन किया गया है, लेकिन चेकलिस्ट को देखने के बाद हम समझ जाएंगे कि डेटेड कब इनका होगा। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय जोन्स में प्लीज बी सेंड टू दिस ऑफिस। मतलब आप इसको जब भी नोटिफिकेशन इशू होगा उन चीजों को लेकर के
अब मेरे वीडियो बनाने का, मेरे पढ़ाने का बस एक ही पॉइंट बनता है जिस पर कि मैं आप लोगों के सामने हमेशा आता हूँ इस चीज को लेकर के। तो कहा है कि वाइड पब्लिसिटी बी गिवन अबाउट दिस सिलेक्शन अमॉन्गेस्ट ऑल एलिजिबल स्टाफ ऑन रोल इंक्लूडिंग स्टाफ आइदर अंडर सिक, absent, overstay, suspension, etc. or on deputation to other organizations department under proper acknowledgement to avoid any complications in future। तो ये जो वाइड पब्लिसिटी का मुद्दा है, इसी को लेकर के जो है मैं आपको इस ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सारी सूचनाएं देता हूँ। इसका क्या प्रॉफिट और क्या जो है प्रॉफिट है, तो आपको बता दें कि मेरे वीडियोस बना करके, मेरे वीडियोस ऐसे नहीं है कि यही देखे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टाफ है जो कि आउट ऑफ कंट्री डेपुटेशन पे गए हुए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान, आपको बांग्लादेश, फिर आपको पाकिस्तान, फिर आपको बताए तो चाइना, इन सब जगहों से भी मेरे पास संपर्क में है। तो बड़ा खुशी होता है एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर के कि आप लोगों के बीच ये खबर पहुंच जाए, और आप वहां बैठे बैठे, कोई किताब नहीं, चाइना में अब कौन सी किताब मिलेगी आपको आरपीएफ रूल की तैयारी की, आपको साउथ अफ्रीका में कौन सी किताब मिलेगी आरपीएफ रूल की तैयारी की, अब 3 साल के लिए आप बाहर चले गए हैं। तो ये वीडियोस उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। उन लोगों ने हमेशा कहा है कि सर बहुत अच्छा प्रयास है आपका। तो ये जो कमेंट्स, ये जो आपके फीडबैक हैं, ये फीडबैक मुझे एनर्जी देता है कि अपने काम को, जो मेरे विभागीय काम है, उस काम को मन से करने के बाद भी मैं थकता नहीं हूँ, आपके लिए वो चीजें लेकर के सही टाइम पर सही तरीके से लाता हूँ। दूसरी और बात है कि बहुत सारी भ्रांतियां रहती है कि कुछ चीजों को इंटरप्रेटेट गलत किया जाता है, मतलब उसका मन मीनिंग गलत निकाला जाता है। उसको भी मैं यहाँ आकर के आपके लिए करेक्ट कर देता हूँ। तो आप कहते हैं कि सर बढ़िया से समझ में आ गया, तो वो बड़ा दिल को प्रफुल्लित करने वाला चीज होता है। और मेरा एक ही मानना है कि मानव जीवन का सबसे पहला उसूल होता है शेयरिंग, सेवा। सेवा करेंगे तो भी केयर होगा, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। तो वही मैं शेयर करता हूँ और आपकी केयर करता हूँ, जिसके कारण कि मुझे खुशी मिलता है। अब देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा, सॉरी उससे पहले आते हैं हम लोग एलिजिबल स्टाफ को जो है मैं इंटीमेट द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड थ्रू सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर पे टेस्ट क्या होता है ये जानने को पता ही नहीं है कि आखिर ये सीबीटी जो है ये कैसे कंडक्ट होता है। इसी के लिए हमने जो है मॉक टेस्ट को डिजाइन किया है, मॉक टेस्ट को डिजाइन किया है। डिजाइन करने का मतलब ये नहीं है कि अब सवाल वहीं से आ जाएंगे, डिजाइन किया है ये क्या है, ये आपको ये आपको इको फ्रेंडली बनाता है इस माहौल से, मतलब कि किस तरीके से परीक्षा होता है मॉक टेस्ट सीबीटी, उससे आप इको फ्रेंडली हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि द मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। और इसके बाद देखिए द एलिजिबल स्टाफ में बी आस्क्ड टू सबमिट देयर रिटन एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट, मतलब आपको 2 कॉपी में भरना है एज अ फॉर्मेट एनेक्सर ए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या है, अपियर इन द सिलेक्शन टेस्ट विद इन 20 डेज, 20 डेज मतलब 25/9 से 20 दिन के भीतर जो है आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन जो आएगा पोस्ट पे भर करके दे देना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, ये हम सारी चीजों को डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए एक लीफ बना हुआ है, उस लीफ में हम आसानी से डेट को देख लेंगे। और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको ईमेल ऑफिशियल आईडी जो है ये है डीपीसी का। अगर आपको कोई भी परीक्षा, कोई भी परेशानी होती है तो आप यहाँ पर इस मेल आईडी पर पूछ सकते हैं उनसे कि सर ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। अब ये आपको देखिए सीधा सीधा यहाँ पर निकाल दिया सारा चीज। तो नोटिफिकेशन का डेट जो है आपका 25/9 है। कब तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट है 15/10 तक। इसके बाद आप एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा सीनियर डीएससी डीएससी या पोस्ट ऑफिस में 20/10 तक। उसके बाद वहाँ स्क्रूटनी हो जाएगा 25/10 तक, और 30/10 तक ये पहुंच जाएगा पीसीएससी ऑफिस, और पीसीएससी ऑफिस से 2/11/2024 तक ये पहुंच जाएगा आपको कहाँ पर, डीपीसी चेयरमैन के पास। फिर हार्ड कॉपी और ब्रॉडशीट जो है ये 10/11 तक पहुंच जाएगा। फिर डीपीसी चेयरमैन टू सर्कुलेट द परफॉर्मा, ये जोन्स को सर्कुलेट करेंगे एलिजिबल कैंडिडेट का 20/11/2024, और पब्लिश हो जाएगा आपका 25/11/2024 को आपका लिस्ट जो भी एलिजिबल स्टाफ है। तो अब देखिए 25/11 जो है, 25/11/2024 तक ये कंफर्म हो गया कि SIPF रूल 72 का एग्जाम नहीं होगा।
तो अब आपको तैयार रहना है कि हमने पहले भी कहा था कि दिसंबर में आपको दिसंबर में दोनों एग्जाम वो दिखेंगे, दोनों एग्जाम एक साथ दिखेंगे। एक साथ कैसे? तो पहले होगा रूल 70 का सब इंस्पेक्टर का, रूल 70 SIPF, और उसके बाद होगा रूल 72 SIPF। तो इन चीजों को आपको ध्यान देंगे। तो इस तरीके से दिसंबर में आपका ये टेंटेटिव हो जाता है कि आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होगा कहाँ, ये रूल 70 और 72 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, एनालाइज किया क्या कुछ हो सकता है। तो इस स्पीड से आप तैयारी करिए और चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए, जितना हो सकता है आपके सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। और आपके कमेंट्स मैं एक एक करके देखता हूँ और उन सारी चीज़ों को मैं सॉल्व आउट करने का भी प्रयास करता हूँ। आपको फॉर्म भरने के लिए ये वाला जो है आपको सबमिट करना है। ये एनेक्सर ए आपको मिल जाएगा अभी इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ भरना है और उसको आपको भर करके देना है। तो इन चीज़ों को, ये सारा चीज़ है, ये विलिंगनेस अनविलिंगनेस का फॉर्म है। बहुत सारे जगहों पे फॉर्म भी मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको ये सारा चीज़ अपना ऑफिशियल वर्क के लिए है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा। तो चलिए, हमको ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो ये डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। आप उस डिस्कशन से सब कुछ समझ पाए होंगे कि आखिर ये एग्ज़ाम कब कैसे किस प्रकार से क्रिएट किया गया है और कैसे ये एग्ज़ाम होगा। और नोटिफिकेशन की सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। रूल 70 के एग्ज़ाम को कहा जाता है सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी। जो सीनियर होंगे उनको मौका पहले मिलेगा और अगर वो सुटेबल मतलब एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो उनको फिर बना दिया जाएगा। वही जो है रूल 72 को एग्जाम को सुटेबिलिटी कम सीनियरिटी कहा जाता है कि उसमें एक निश्चित सेवा काल के तहत आपको एक मौका दिया जाता है विभाग में अपने पद से पदोन्नति पाने का। और अगर आप उस एग्जाम में अपने सुटेबल करते हैं, अपने आप को रैंक मतलब कि एग्जाम को साबित करके उस एग्जाम में सीट के अनुसार अपना मेरिट में नंबर ला करके आप उससे बनते हैं। तो इसी संदेश के साथ कि आप कितनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।